एक एग्जांपल देते हैं आपको। ध्यान से एग्जांपल को बनाना है आप लोगों को। ये है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। लेफ्ट साइड में दो फोर्स लग रहा है, एक 25 न्यूटन लग रहा है सेंटर से, ये सेंटर है उससे 20 मीटर की दूरी पे, और दूसरा लग रहा है 50 न्यूटन सेंटर से 10 मीटर की दूरी पे, और 25 न्यूटन लग रहा है सेंटर से 20 मीटर की दूरी पे। सिमिलरली इधर 50 न्यूटन लग रहा है राइट साइड में सेंटर से 10 मीटर की दूरी पे, और 25 न्यूटन लग रहा है राइट साइड में सेंटर से 20 मीटर की दूरी पे। ठीक है ना? चलो नेट फोर्स बताओ हमको, सबको पार्टिसिपेट करना है इसमें। बताइए नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स बताइए। ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, ये वाला 0.2 है। तो नेट फोर्स हम लोग को 0.1 2 3 4 चारों के बीच में निकालना है, किसी 1 और 4 ध्यान से पहले समझो इस चीज को। अगर बॉडी पे 4 तरह का फोर्स लग रहा है और तुमको बोलेगा कोई टोटल फोर्स लगाने निकालने, तो तुम क्या करोगे? 3 का निकालोगे कि 4 का? नॉर्मली सोचो, लॉजिक लगाओ, नॉर्मली आंसर देना, कोई बेसिक मैथ्स फिजिक्स नहीं है इसमें। बताइए, ऑब्वियसली चारों का लगाओगे। पहली बात, अगर ऐसे 1000 फोर्सेस लग रहे होते तब क्या करते? वो सारे 1000 फोर्सेस को जोड़ देते। कोई पॉजिटिव साइन के साथ होता, कोई नेगेटिव साइन के साथ होता। अब जोड़ने का तरीका क्या होता है वो सीखो। बायां से दायां जोड़ेंगे तो आसानी होगा, मोमेंट के केस में ज्यादा आसानी होता है। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सारा तुमको पता है। F1 क्या है ये पता है, F2 क्या है। चलो इसको बनाओ जल्दी से सब लोग, और अपना अपना स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे। पूरा कैलकुलेशन बनाओ, कैलकुलेशन करो उसको। F1 क्या लिखे हो वो रिप्रेजेंट करो, F2 क्या लिखे हो, +50 होगा कि -50, F3 +50 होगा या -50, F4 +25 होगा या -25, वो सारा चीज लिखो और फाइनल आंसर निकालो। वीडियो सब लोग ऑन कर लो, अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए।
चलो फटाफट आंसर बताओ। अर्चित बताओ F1 क्या लिखे हो? अर्चित बताओ F1 क्या लिखे हो? ईशान तुम बताओ। सर +25 न्यूटन। सारा बताओ, तुमको सारा प्रोसेस बताओ। ये 25 हुआ, आगे बोलो क्या लिखे हैं? सर 50 न्यूटन। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव? नेगेटिव बताए थे ना। -25 होगा। चलो F3 बताओ। अपवर्ड्स लग रहा है। सर +50 न्यूटन। आगे बोलते जाओ, सारा स्टेप बताना है तुम्ही को, बताते जाओ फटाफट। सर 25 पॉजिटिव न्यूटन। फाइनल आंसर बोलो। फाइनल सर आंसर 0। सर 0। चलो नेट मोमेंट निकालो, वो भी बताओगे अभी। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 बताओ ईशांत, सेंटर के अबाउट। अबाउट सेंटर। m1 बताओ ईशांत। सर 500 न्यूटन। कैसे होगा 500, वो भी बताओ। सर 25 न्यूटन इंटू 20 मीटर। साइन बताओ, प्लस होगा कि माइनस? सर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है। करेक्ट। m2 बताओ इसी तरह से। m2 बोलो। m2 बताइए। सर 25 इंटू 20। 50 है ना बाबू, 25 का काम हो गया ना, 50 करना है। 50 इंटू। सर 50 इंटू 10। हाँ तो इतना आसान था, आप क्यों नहीं बता पा रहे हो? 50 इंटू 10, बाहर में क्या होगा? सर पॉजिटिव। चलो अर्चित m3 बताओ। वैभवी m3 बताओ। सर m3 होगा 50 इंटू 10। साइन बताओ। पॉजिटिव। वेरी गुड। m4 बताओ। 25 इंटू 10 20। 25 इंटू 20। चलो ठीक है, गुड। ईशान तुम फाइनल आंसर बताओ। सर 2000। यस। यूनिट बताओ। सर न्यूटन मीटर। क्या लिखे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो कपल में अब कहीं दिक्कत नहीं आएगा। वैसे ये कपल है या नॉन कपल है, ये भी बता दो। सर कपल है। यस। और ऐसा एग्जाम्पल, डिफिकल्ट एग्जाम्पल था ये, पर इससे आसान ही पूछेगा तुम लोगों, तुम वो सब आराम से बना लोगे। चलो तो यहाँ पे है इक्वल। इक्वल है, ये दोनों इक्वल सेट ऑफ फोर्सेस है। देखो ये दोनों है ना इक्वल, 25-50 इक्वल हो ही गया। 25-50 बाया साइड भी लग रहा है, 25-50 दाया साइड भी लग रहा है, ऑपोजिट भी है, पैरेलल भी है। सबको क्लियर हो गया ये?
कुछ एग्जाम्पल लिखो, नोट करो जल्दी जल्दी इसको, फिर कुछ एग्जाम्पल लिखाते हैं। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ अ कपल। पहला एग्जाम्पल है टर्निंग अ वाटर टैप opening the nut of a car by a wrench, opening the nut of a car by a wrench। wrench एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो दोनों तरफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगाता है। टाइटनिंग द कैप, कैप को आप टाइट करते हो, ये एग्जांपल बताया भी था किसी ने। टाइटनिंग द कैप, टाइटनिंग द कैप, नोट करो। Turning a key in a lock, turning a key in a lock, फिफ्थ लिखो टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार, स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार। सारे केस को ऑब्जर्व करो तुम लोग प्रैक्टिकली, जब भी कहीं भी ऐसा एग्जांपल्स मिले तुमको तो उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो। कुछ तो बहुत कॉमन एग्जांपल है जो घर में ही मिल जाएगा, कुछ घर के बाहर मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस या इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज या इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट। तो नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं इक्वल से बना है, ठीक है। और इक्वालिटी कैसे होता है वो भी आप जरा समझ लो। कोई चीज का इक्वालिटी देखना है आपको तो आप मान के चलो कि वो बैलेंस रहेगा। जैसे ये आपका ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है,
ठीक है, और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट का वेट W लग रहा है नीचे, तो वैसा ही इक्वल और अपोजिट फोर्स ये कॉन्टैक्ट सरफेस जहां पे दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस। इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी एक फोर्स लगाएगा, बायां दायां नहीं लगाएगा, नीचे फोर्स लगाए तो ऊपर लगाएगा, और इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब देखो, N इक्वल्स टू W हो सकता है, N ग्रेटर देन W हो सकता है, N लेसर देन W हो सकता है। N इक्वल्स टू W के केस में बॉडी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, कहा जाता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और N ग्रेटर देन W का मतलब है बॉडी का मूवमेंट है अप मोशन, अपवर्ड मोशन, मोशन किधर है, अपवर्ड। और N लेस देन W का मतलब होता है डाउन मोशन, डाउन मोशन, डाउन मोशन। क्लियर है? तो आज इक्विलिब्रियम में हम लोग N इक्वल्स टू W पढ़ेंगे, जहां भी बायां दायां में इक्विलिब्रियम है तो उसमें भी इक्वालिटी होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपसे पूछते हैं कौन कौन सा इक्विलिब्रियम में है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर, और 10 न्यूटन इधर लग रहा है। दस न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इधर लग रहा है। इस दोनों केस में इक्विलिब्रियम में कौन सा है, पहला कि दूसरा? या दोनों? ऑब्वियसली दोनों। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। अब एक एग्जांपल देखो, सपोज आपने 10 न्यूटन इधर लगा दिया और यहाँ पे बॉडी को बांध, ये एक सीक लगा के रखे हो या उसको कांटी मार दिए हो और घुमाने की कोशिश कर रहे हो सेंटर पे, और 10 न्यूटन। तो इस केस में फोर्सेस इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन मोमेंट में इक्विलिब्रियम में है, यानी बॉडी घूमेगा नहीं, क्योंकि इधर भी लग रहा है, मान लो ये 5 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो इधर भी 50 न्यूटन मीटर लग रहा है, इधर भी, तो नेट मोमेंट 0 है। ठीक है, ये सब तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ओवरऑल हम एक बात जान लेंगे, कंप्लीट इक्विलिब्रियम तभी होगा बॉडी का जब नेट फोर्स और नेट मोमेंट 0 होगा। फोर्स इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होगा, मोमेंट इक्विलिब्रियम है तो नेट मोमेंट 0 होगा, लेकिन टोटल इक्विलिब्रियम नहीं है वो। टोटल इक्विलिब्रियम में फोर्सेस भी 0 होने चाहिए, मोमेंट भी 0 होना चाहिए, यानी ना तो उसमें ट्रांसलेशन होगा ना ही उसमें रोटेशन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? देखिए इक्विलिब्रियम लिख के, ये इक्विलिब्रियम है, टोटल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझिए। इन टोटल इक्विलिब्रियम लिखिए, इन टोटल इक्विलिब्रियम एफ नेट यानी नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, एम नेट यानी नेट मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और साइड में एक आइडिया के लिए आप लिख सकते हो,
in force equilibrium, F net is equals to 0. M net is not equals to 0. In moment equilibrium, ठीक है, आइडिया दे रहा है तुमको. F net is not equals to 0. M net is equals to 0. ठीक है, क्लियर है सबको? लिख लीजिए. In total equilibrium, both translation and rotation is 0. या both translation and rotation is not possible. ना तो translation possible है और ना ही rotation possible. In total equilibrium, both translation and rotation is not possible. चलिए इसको स्टेटमेंट वाइज लिख लीजिए. When a number of force, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए. When a number of forces acting on a body, मैथमेटिकली मैंने आपको ऊपर में समझा दिया, लेकिन आपके बुक में जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद रखना जरूरी है, तो वो लिखिए. When a number of forces acting on a body, forces acting on a body produces no change of state of rest. एकदम फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला लॉ से मिलता जुलता है. When a number of forces acting on a body produces no change of state of rest or of linear or rotational motion. Linear or rotational motion. Linear motion का मतलब ट्रांसलेशन और rotational motion का मतलब रोटेशन. The body is said to be in equilibrium. The body is said to be in equilibrium. In equilibrium. ठीक है, याद हो गया तुम लोगों को? ये एक बार लिख के ही तुम लोगों को याद हो गया होगा. इतना इजी है स्टेटमेंट, और मैथमेटिकली भी इसमें दिया हुआ है. नोट करो जल्दी जल्दी. फर्स्ट केस में
ध्यान रखना, अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। इसमें दो केसेस होते हैं जो हम लिखाई दिए हैं, एफ नेट इक्वल्स टू 0 या एम नेट इक्वल्स टू 0। तो दो केस है, ध्यान देना है उस पर। पहला में होता है अल्जेब्राइक, अलजेब्रा का मतलब यानी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। फोर्स और मोमेंट अलग अलग चीज है। फोर्स के कारण ट्रांसलेशन होता है, मोमेंट के कारण रोटेशन होता है, इतना ध्यान में रखना है। मोमेंट जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस is zero। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। एग्जाम में आएगा तो ऐसे स्टेटमेंट लिखो फिर, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा कंडीशन बताओ। दूसरा लिखो, अलजेब्राइक सम of all the moment of forces, algebraic sum of all the moment of forces, यानी जो फोर्स का मोमेंट है, यानी फोर्स का टर्निंग, all the moment of forces या all the moments लिख देना, sum of all the moments about a fixed point। ये मत भूलना, about a fixed point is zero, यानी नेट मोमेंट इक्वल्स टू 0। मैं फिर से रिपीट करता हूं, about a fixed point को एकदम नहीं भूलना है। याद करो वो एग्जाम्पल, ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ करता था। यहां फोर्स लग रहा है F1, यहां फोर्स लग रहा है F2, ये है R1, ये है R2 और ये है फिक्स्ड पॉइंट O। ये घूम रहा है कि नहीं? अगर ये नहीं घूम रहा है तो नेट मोमेंट 0 है। अगर ये घूम रहा है तो नेट मोमेंट नॉट 0 है। नेट मोमेंट नॉट 0 है। नेट मोमेंट नॉट 0 है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। और एक और मजेदार फॉर्मूला बताता तुमको, बहुत मजेदार। लास्ट 10 मिनट है हमारे पास, और एक मजेदार फॉर्मूला बताते हैं। समेशन, इसका मतलब होता है जोड़। एम क्लॉक, जितना मोमेंट क्लॉकवाइज है, अगर उतना ही मोमेंट एंटी क्लॉक हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगा? कोई बता सकता है? कंडीशन होगा इक्विलिब्रियम का। इस कंडीशन को क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम? मोमेंट इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? ये कैसा है? फर्स्ट केस फोर्स इक्विलिब्रियम। और ये कैसा है? मोमेंट इक्विलिब्रियम। दोनों को अप्लाई कर दो, कैसा हो जाएगा? टोटल इक्विलिब्रियम। पहला है फोर्स इक्विलिब्रियम, दूसरा है मोमेंट इक्विलिब्रियम। दोनों को मिला दो तो हो जाएगा
टोटल इक्विलिब्रियम, टोटल इक्विलिब्रियम दोनों को मिला दो, हो जाएगा टोटल इक्विलिब्रियम, टोटल इक्विलिब्रियम। ये जो लिखे हैं ये वाला, इसको लिखा जाता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये नोट कर लेना अगले लाइन में, मैं ओवरलैप करा के लिख रहा हूं, तुम ओवरलैप करा के मत लिखना। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और दोनों सम अगर बराबर होगा तो क्या कंडीशन होगा? मोमेंट इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, मोमेंट इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों कंडीशन लगाओगे, सिर्फ एक कंडीशन मत लगाना। नेट फोर्स 0 भी लगाना, नेट मोमेंट 0 भी लगाना। नेट फोर्स 0 लगाओगे और नेट मोमेंट भी 0 लगाओगे, तब जाके तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक कंडीशन लगा देना, सिर्फ दोनों कंडीशन लगा के देखना है। नोट करो जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन बनाते वक्त काम आएगा, वो ये है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। लिखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स is also called torque. So what is torque? Force into क्या लिखेंगे? मोमेंट याद है ना आप लोग को? वही Yes, sir, चीज सेम टू सेम लिखिएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? तो यूनिट ऑफ टॉर्क पूछेगा तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। सर न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, वेरी गुड। कौन सा यूनिट है ये? सर ऐसा ही सीजीएस यूनिट पूछेगा तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो सिंबॉलिक फॉर्मूला मिल गया हमको, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया। आर क्या है? व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? परपेंडिकुलर। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एक्सिस ऑफ, ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, भूलना नहीं है इसको। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए लास्ट
टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग उसको पढ़ भी लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम या काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला टाइप स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा टाइप डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग।